बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वेव्स। सबसे पहले हम साउंड को डिफाइन कर लेते हैं कि साउंड पैदा कैसे होती है। साउंड जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है, या आप सिंपली कह सकते हो कि बॉडीज के वाइब्रेट करने से साउंड पैदा होती है। अब इनकी नेचर क्या होती है कि जो साउंड वेव्स है हमारे पास वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं, क्योंकि इनको ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है। सो हम कह सकते हैं कि ये मैकेनिकल वेव्स हैं जो साउंड वेव्स हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? सबसे पहली जो इनकी प्रॉपर्टीज है साउंड वेव्स की, सबसे पहली प्रॉपर्टी है लाउडनेस। अब लाउडनेस की किसी भी साउंड वेव की वो प्रॉपर्टी है कि जो हमें ये बताती है कि कोई साउंड जो है वो कितनी ज्यादा हाई है या वो कितनी लो है, कि वो कितनी ज्यादा उसका कितनी ऊंची है या कितनी स्लो है। इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जब हम किसी अपने पास बैठे हुए दोस्त से बात करते हैं तो वो बड़े क्लासरूम में तो वो बड़े आहिस्ता से करते हैं, इसका मतलब है उसकी लाउडनेस कम होती है। और जब आप जो है वो किसी मजमा से खिताब कर रहे होते हैं, स्पीच कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आपकी लाउडनेस ज्यादा होती है, क्योंकि आपने ज्यादा लोगों को सुना, आवाज आपने पहुंचानी होती है, तो आपका जो लाउडनेस होती है वो ज्यादा होती है। अब ये जो लाउडनेस है ये मजीद किन किन चीजों पे डिपेंड करती है वो हम देख लेते हैं। वो 4 हैं जी फैक्टर्स जिनके ऊपर ये डिपेंड करती है। फर्स्ट इसमें आती है आपके पास एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी। अब जो वाइब्रेटिंग बॉडी है उसका एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा उतनी ही लाउडनेस ज्यादा होगी। आप इसको सिंपल वर्ड्स में कह सकते हो कि लाउडनेस और एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। इसकी मिसाल हम ले लेते हैं कि अगर आप एक ड्रम को या ढोल को आहिस्ता से बजाते हैं तो उसकी जो बॉडी होती है, लेयर होती है, वो कम वाइब्रेट करती है। मतलब यह है कि उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम है। जैसे आप उसको बजाते हैं, जब हिट करते हैं तो वो कम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। अगर उसी डोल को आप थोड़ा जोर से हिट करें, ज्यादा फोर्स लगा के हिट करें, तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उतनी आप उसकी लाउडनेस ज्यादा होगी आवाज की। सेकंड इसकी जो फैक्टर है जिसके ऊपर ये डिपेंड करती है लाउडनेस, वो आपके पास है वाइब्रेटिंग बॉडी से डिस्टेंस, कि आप वाइब्रेटिंग बॉडी से कितनी दूर खड़े हैं, या जो सुनने वाला है, ऑब्जर्वर है, वो वाइब्रेटिंग बॉडी से कितनी दूर है। अब जितना वाइब्रेटिंग बॉडी से आप दूर होंगे आपको लाउडनेस कम जो है वो लाउडनेस कम होगी, एंड जितना आप उसके करीब होगे उतनी लाउडनेस ज्यादा होगी। अगर आप कोई बंदा आपको दूर खड़ा होकर सुन रहा है तो जाहिर सी बात है आप उसका और आपके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होगा, और उस डिस्टेंस की वजह से लाउडनेस उसको वहां पे लाउडनेस कम होगी। आप दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि उसको आपकी आवाज कम सुनाई दे रही है। इसी तरह अगर डिस्टेंस कम होगा, वो आपके करीब होगा, तो आपकी आवाज ज्यादा होगी, इसका मतलब है आपकी लाउडनेस ज्यादा है। तो लाउडनेस और डिस्टेंस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। डिस्टेंस ज्यादा होगा वाइब्रेटिंग बॉडी से तो लाउडनेस कम होगी, डिस्टेंस कम होगा तो लाउडनेस ज्यादा होगी। थर्ड वाला जो फैक्टर है वो है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, कि वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया कितना है। अगर वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया ज्यादा होगा तो लाउडनेस ज्यादा होगी, अगर वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया कम होगा तो लाउडनेस कम होगी। आप इसको कह सकते हैं कि लाउडनेस और एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। इसकी मिसाल आप ले लें कि अगर आपके पास एक ऐसा डोल जिसका वाइब्रेटिंग एरिया कम है, छोटा डोल है, उसको आप बजाएंगे तो उसकी जो साउंड लाउडनेस है या आवाज है वो आपको कम सुनाई देगी। इसी तरह अगर बड़ा डोल होगा, वाइब्रेटिंग एरिया ज्यादा होगा, तो आप लाउडनेस ज्यादा होगी। फोर्थ वाले इसका जो फैक्टर है वो है कंडीशन ऑफ ईयर्स। कंडीशन ऑफ ईयर्स के सुनने वाले के कान की जो कंडीशन है वो क्या है, ये लाउडनेस उस पर भी डिपेंड करती है। सुनने वाले के कान की कंडीशन अगर ठीक नहीं है तो उसको भी लाउडनेस कम या ज्यादा सुनाई देगी, ऑब्वियसली कम सुनाई देगी। तो कंडीशन ऑफ ईयर पे भी डिपेंड करती है कि अगर कान की जिस तरह के कंडीशन है उस पे भी डिपेंड करती है लाउडनेस। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है हमारे पास पिच। जो सेकंड प्रॉपर्टी है पिच,
अब पिच क्या होती है? किसी भी साउंड की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम एक बारीक और भारी आवाज में फर्क कर सकते हैं कि ये वाली जो आवाज है ये बारीक है और दूसरे वाली जो है वो भारी है। वो किस वजह से कर सकते हैं, किस प्रॉपर्टी की वजह से कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं पिच। अब ये जो पिच होती है ये डिपेंड किस पे कर रही होती है? जो पिच होती है ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है फ्रीक्वेंसी के। अगर वाइब्रेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसकी पिच ज्यादा होगी। जब पिच ज्यादा होगी तो आवाज जो है वो बारीक हो जाएगी, श्रिल हो जाएगी। इसी तरह अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच भी कम होगी। जब पिच कम होगी तो आवाज भारी होगी, ग्रेव होगी। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है क्वालिटी ऑफ साउंड। थर्ड वाली इसकी प्रॉपर्टी है क्वालिटी ऑफ साउंड। अब क्वालिटी जो है हमारे पास वो इसकी वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम दो एक जैसी पिच वाली आवाजों में फर्क कर सकते हैं कि दो साउंड्स आ रही हैं, उनकी पिच भी सेम है लेकिन आप उन दोनों में फर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हारमोनियम और गिटार की जो आवाज है वो दोनों, या बांसुरी की आप कह सकते हो, उन दोनों की आवाज आ रही है, दोनों की पिच सेम है लेकिन आप उन दोनों में फर्क कर सकते हो कि ये वाली इसकी आवाज है और दूसरी वाली जो है वो दूसरे की आवाज है। उसको हम बोलते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है फोर्थ वाली, वो है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या है कि यूनिट एरिया से कितनी एनर्जी पर सेकंड पास हो रही है। जो कि हमने पढ़ा हुआ है पिछले चैप्टर में, जो हमारा पहला चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था कि जो साउंड जो वेव्स होती हैं वो एनर्जी कैरी करती हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो क्योंकि साउंड भी वेव्स हैं तो ये भी जाहिर सी बात है एनर्जी कैरी कर रही है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। अब इंटेंसिटी क्या है? वो प्रॉपर्टी है कि एक सेकंड में किसी यूनिट एरिया से कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, उसको हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहेंगे। ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। यहां तक हमारे पास हमने आज साउंड की 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी। पहली थी लाउडनेस, और लाउडनेस जो है वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे, डिस्टेंस पे और एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी पे। और लास्ट वाली थी कंडीशन ऑफ ईयर पे, कि जो सुनने वाले के कान है उसकी कंडीशन पे भी डिपेंड करती है। सेकंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी पिच। पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी पिच उतनी ही ज्यादा होगी। थर्ड वाली हमने क्वालिटी ऑफ साउंड पढ़ी और लास्ट वाली हमने पढ़ी इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो इंटेंसिटी क्या है कि जितनी एनर्जी पर सेकंड में वो ट्रांसफर कर रही है वेव, उसको हम उसकी इंटेंसिटी बोलेंगे। यहां तक आज का हमारा टॉपिक था। इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।